तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। बहुत पहले आनंद बख्शी ने लिखा था, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। इस कहानी में नाव तो नहीं है लेकिन तैयारा जरूर है। अंग्रेजी में कहें तो एरोप्लेन, जिसे माझी की जरूरत होती है। प्लेन का माझी यानी पायलट्स को लेकर एक बुरी खबर आई है। पायलट्स हो रहे हैं गायब, हवा में नहीं जमीन में। रेजिग्नेशन होता है ना, नौकरी छूट जाती है, जिससे वही लिख के दे रहे हैं मुझे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नौकरियां कम नहीं है या तनख्वाह कम नहीं है, नौकरी बहुत ज्यादा है, चिंता ना को। लेकिन फिर कबीर ने जैसे कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी। पायलट्स को तो नौकरी की चिंता नहीं है, लेकिन मालिकों के दिल में डाका पड़ चुका है। चिंता भी गंभीर है, प्लेन्स कम उड़ रहे हैं, पायलट ज्यादा उड़कर पहुंच रहे हैं दूसरी कंपनी में, और इसी चक्कर में हो गई है झमाझम, वो भी दो कंपनीज के बीच। पूरा मुद्दा क्या है बताते हैं। हिंदुस्तान में प्लेन कंपनी के दो सीईओ बोले तो कंपनी के सर्वा आपस में भिड़ गए हैं। खबर जुटाई है रॉयटर्स ने, खत लग गया उनके हाथ। 21 तारीख अक्टूबर को लिखा था। किसने? एयर इंडिया है जो अब टाटा की हो गई है, उसके सीईओ ने, नाम कैम्पबेल विल्सन। किससे लिखा खत उन्होंने? आकाशा एयरलाइन है, उसके सीईओ विनय दुबे को। क्या लिखा? उससे पहले क्यों जानिए। पिछले दिनों खबर आई थी कि आकाशा के 450 पायलट थे कुल, उनमें से लगभग 45 कंपनी छोड़ गए। 10% बड़ा नंबर होता है। जाकर ये एयर इंडिया एक्सप्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। आकाशा ने कहा कि ऐसे कैसे, वो कोर्ट चले गए। नौकरी छोड़ने वाले पायलट्स को कोर्ट में घसीट लिया। इन्हें शिकायत एयर इंडिया से भी थी। आकाशा ने आरोप लगाया कि आप हमारे पायलट्स को चोरी कर रहे हैं, अंग्रेजी में पोचिंग कर रहे हैं, मैंने बेहतर नौकरी का लालच देकर नौकरी छुड़वा दे रहे हैं। ऐसा बिजनेस में होता रहता है, लेकिन आकाशा को यह मंजूर नहीं था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आकाशा ने एयर इंडिया पर सरकारी नियमों के उल्लंघन का इल्जाम भी लगाया, जिसके अनुसार पायलट्स को नौकरी छोड़ने से पहले 6 से 12 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना जरूरी था। इसके बाद एयर इंडिया के सीईओ ने कमान संभाली। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि 21 सितंबर को सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने विनय दुबे को एक खत लिखा सरकारी नियम वर्तमान में लागू नहीं होते। आगे और लिखा, अचरज की बात है, आकाशा को ये बात गलत लग रही, जबकि आकाशा ने भी पहले ऐसा किया, यानी दूसरी एयरलाइंस के पायलट्स अपने यहाँ भर्ती करने की कोशिश की। दो कंपनी के सीईओज के बीच कंपटीशन होना लाजमी है, लेकिन बात खुलकर पब्लिक में आ जाए ऐसा कम होता है। बात इतनी होती तो भी कोई बात थी, यहाँ तो कलम के बाद फोन के रिसीवर भी उठे। रॉयटर्स की खबर बताती है कि दुबे और विल्सन के बीच कॉल पे भी बात हुई। विल्सन ने दुबे से कहा कि अगर वो अपने मुलाजिमों के अधिकारों को दबाने की कोशिश करेंगे तो कानूनी रूप से ये गलत है। किस कानून की बात कर रहे थे विल्सन? बिजनेस लॉ कहता है कि दो कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में, हेल्दी कंपटीशन में बाधा डालने की कोशिश गलत है। अब गलत क्या, सही क्या, ये तो वो दो कंपनीज जानेंगी। रॉयटर्स के अनुसार विल्सन ने अपने खत में उम्मीद जताई है कि दोनों कंपनीज के बीच हेल्दी कंपटीशन जारी रहेगा। हालांकि ऐसा होगा या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। कोविड के खात्मे के बाद लगातार उड़ान क्षेत्र बढ़ोतरी करता जा रहा है, जिसमें हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगले 5 सालों में वो अपने प्लेन्स की संख्या तिगुनी करने वाले हैं, फ्लीट साइज को ट्रिपल कर देंगे। वहीं आकाशा को पायलट्स की कमी के चलते दिक्कत महसूस हुई, ये बात पिछले दिनों खबरों में भी आ गई। आकाशा के पास बिजनेस का 4% शेयर है, जबकि टाटा ग्रुप का एयरलाइन बिजनेस में कुल शेयर 25% से ज्यादा बड़ा है। मामला इसी कंपटीशन का है। आगे कौन कितना उड़ेगा, खतों का दौर अभी और कितना चलेगा, देखा जाना बाकी। आपके लिए जानकारी जुटाई थी कमल ने, और जतिन ने इसे आपके लिए रिकॉर्ड किया था कैमरे पे, और हमारा नाम है निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।